हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम द बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर, जिसका नाम है द स्टेप्स टू सक्सेस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 7 ऐसे स्टेप्स को बताया गया है जिसको फॉलो करके वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर ट्रेडिंग कैरियर। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत मिस करिए। ये लास्ट चैप्टर इस बुक का एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले डायरेक्ट चलते हैं इन 7 स्टेप्स को समझने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मार्क डगलस बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को वो ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम ऑल द टाइम फोकस्ड रहते हैं अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए ही ये 7 स्टेप्स को बताया गया है। तो फिर जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेइंग फोकस्ड ऑन व्हाट वी नीड टू लर्न। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में ये बता रहे हैं मार्क डगलस कि सबसे पहले तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स ट्रेडिंग उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें हमारा जो फोकस होना चाहिए ट्रेडिंग में वो लर्निंग के लिए होना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो हमको खुद से पूछना है वो ये है कि टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ये हमारा पहला फोकस होना चाहिए एंड लर्निंग पे हमारा पहला फोकस होना चाहिए। मार्क डगलस बता रहे हैं जनरली लोगों का जो स्टार्टिंग में फोकस होता है वो मनी के ऊपर होता है कि हाउ मच मनी वी कैन मेक, है ना, हम कितने पैसे बना सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, कितना पैसा हम क्रिएट कर सकते हैं या कितना पैसा लूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको क्या सीखना है स्टार्टिंग में, हमको कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, हमको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है, हमको कैसे डिसिप्लिन में रहना है। तो ये सब चीज़ों पे हमारा पहला फोकस होना चाहिए। वो बता रहे हैं अगर हमारा फोकस मनी पर है तो हर मोमेंट हम ट्रेड या मार्केट पे रहेंगे तो क्या पे फोकस करेंगे, यार इस पर्टिकुलर ट्रेड से मेरा इतना पैसा लूज़ हो सकता है, इस पर्टिकुलर ट्रेड से मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, हमारा फोकस इस पर रहेगा। ये सही चीज़ नहीं है फॉर बिगिनर्स। अगर हमारा जो फोकस है वो सेकंड चीज़ पर है, लर्निंग पर, तो क्या होगा कि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, कैसे चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है एंड क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ एंट्री मिलेगी, कहाँ एग्जिट मिलेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स यही है कि हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, लर्निंग पर, कि हमको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी। क्योंकि जो पैसे बनते हैं मार्केट में वो बाई प्रोडक्ट होता है हमारे स्किल्स का, हमारे एबिलिटी का। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप कि हमारा फोकस होना चाहिए व्हाट वी नीड टू लर्न इन ऑर्डर टू मेक मनी। यहाँ पर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं मार्क डगलस। बोल रहे हैं कि देखिए मिस अपॉर्चुनिटी इतनी खतरनाक चीज़ है ना कि जब हमको बहुत बड़ा लॉस होता है तो जिस प्रकार का पेन हमको फील होता है ना, सिमिलर काइंड ऑफ पेन या फिर उससे ज़्यादा बड़ा पेन, उससे ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस, उससे ज़्यादा बड़ा एंजाइटी मिस्ड अपॉर्चुनिटी के कारण हमारे अंदर आती है। लेकिन हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती क्या है। ये हमारे सिर्फ दिमाग की एक भ्रांति होती है जिसमें हमको लगता है कि वो भी ट्रेड खत्म होने के बाद, जब मार्केट ओवर हो जाता है उसके बाद हमको चार्ट पैटर्न को देख के लगता है यार इतना लंबा रैली था जिसको मैंने मिस कर दिया, अगर इस ट्रेड में रहता तो मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में जब अगर हम उस ट्रेड में रहते हैं ना तो हम कभी भी उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते थे। तो ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारे दिमाग में ही होती है। मार्केटर्स बता रहे हैं मार्केट में मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं ये मार्केट जो है वो हर टाइम रहने वाला है, हमेशा रहेगा। एक बार बस यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, यहाँ पर हमको रोज़ रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हमको इसको दिमाग से हटाने की ज़रूरत है। वो बता रहे हैं अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग है कि यार मैंने इस अपॉर्चुनिटी की मिस कर दिया, ठीक है, तो उसके कारण हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रेड लेने वाले रहेंगे ना तो हम फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हम अर्ली एंट्री कर लेंगे। इसका मतलब विदाउट कन्फर्मेशन एंट्री कर लेंगे। सिमिलरली एग्जिट करने के टाइम हमको लगेगा कि यार लास्ट टाइम मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, तो हो सकता है हम अर्ली प्रॉफिट्स को बुक कर लें। तो इस प्रकार से मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी हम गलतियां कर सकते हैं। इसलिए इसको हमको दिमाग से हटाने की ज़रूरत है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसे कुछ भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की चीज़ है। मार्केट में हर वक्त हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एंड सही अपॉर्चुनिटी पर बस हमको एंट्री लेना है एंड ट्रेड्स को लेना है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डीलिंग विथ लॉसेस, ठीक है। जो सेकंड स्टेप में बता रहे हैं कि हमको लॉसेस को कैसे डील करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सक्सेस होने का। बता रहे हैं कि कोई सा भी जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमको लॉसेस को प्री डिफाइन करने की ज़रूरत है। प्री डिफाइन इन द सेंस हमको पहले ही अपना रिस्क को असेस कर लेना है, बोलना है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम इतना ही लूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पहला चीज़ तो हमको ये समझने की ज़रूरत है आखिर लॉस को डिफाइन करने की ज़रूरत ही क्यों है, इस बात को हमको समझ रहे हैं। तो इस बात को, ये लॉस को डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में हर आदमी क्या आता है, वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए आता है, ठीक है। वो हमेशा उसके दिमाग में क्या चलता है, प्रॉफिट की, जब भी मैं ट्रेड लूँगा मेरे को प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन
मार्केट हमेशा हम क्या हमको प्रॉफिट देती है? नहीं, मार्केट हमको लॉसेस देती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने पहले से प्री डिफाइन कर नहीं रखा है, अगर हमने पहले से माइंड को समझा नहीं रखा है कि हमको लॉसेस होने वाले हैं, तो जब हम लॉसेस देखेंगे ना तो हमको समझ नहीं आएगा, हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे, हम एक्शंस नहीं ले पाएंगे। इसलिए फर्स्ट थिंग कि क्यों लॉसेस को डिफाइन करना ज़रूरी है। एंड सेकंड चीज़, लॉसेस को जिस नज़रिए से हम देखते हैं उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, लॉसेस को हम क्या समझते हैं? लॉसेस अगर कोई इंसान ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो लूज़र है। इस बात को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट एक ऐसा अनसर्टेन इन्वायरमेंट है जहाँ पर प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पर लॉसेस को एक्सेप्ट करने से कोई लूज़र नहीं बन जाता है, बल्कि यहाँ लॉसेस को एक्सेप्ट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए खुद को तैयार कर सकें। अगर हम लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, लॉसेस को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को तैयार नहीं रख सकते। एंड डीलिंग विद लॉसेस के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो एग्जीक्यूटिंग योर लॉसेस, ठीक है। फर्स्ट चीज़ को हम डिफाइन कर ले कि भाई लॉसेस मेरे को इतना लेना है, एंड सेकंड चीज़ उसको एग्जीक्यूट करना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको किसी पर्टिकुलर ट्रेड में हमने जितना सोचा है उतना पर्टिकुलर लॉस हो गया है, ठीक है, अब हमको वहाँ से एग्जीक्यूट करना है, हमको वहाँ से निकलना है। ये बात बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, शायद ये ऊपर चले जाए तब मैं निकल जाऊँ। अगर ऐसे फीलिंग्स हमको रखना ही नहीं है, अगर हमने कुछ डिफाइन करके रखा है तो हमको एग्जीक्यूट करना ही करना है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में प्री डिफाइनिंग लॉस में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले तो लॉस को डिफाइन करना एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि लॉसेस ही वो चीज़ है, लॉसेस को अगर हम सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हमारा साइकोलॉजी सही से हैंडल नहीं होगा एंड हमारा ट्रेडिंग सही से हैंडल नहीं हो पाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ बिकमिंग एक्सपर्ट एट वन मार्केट बिहेवियर। तो ये कि देखिए, जनरल लाइफ में ये इंसान सोचता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का, हम उतना ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, हम चीज़ों को उतना अच्छा एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन मार्केट के केस में, ट्रेडिंग के केस में ऐसे बात सही नहीं है। यहाँ पर मोर इज़ नॉट गुड, ठीक है। जितना ज़्यादा हम जान रहे हैं उतना अच्छा हमारे लिए चीज़ें नहीं हैं, स्पेशली जब हम बिगनर्स हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में क्या है, इतने सारे ट्रेडर्स हैं, इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग साइकोलॉजीज़ हैं। तो अगर हम हर मोमेंट पर हर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब तक हम बिगिनर हैं तो हमको एक पर्टिकुलर एक ऐसी स्ट्रेटजीज़, एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्ट्रक्चर को पकड़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसके बिहेवियर को समझना है बहुत लंबे समय तक, एंड सिर्फ उसमें मास्टरी करनी है हमको। अगर हम मास्टरी करते हैं तो ये हमको दो तरीके से हेल्प करने वाला है। पहला ऐसा कि ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लंबे समय तक फॉलो किया है, उसके बिहेवियर को समझा है, वो कैसे रिएक्ट करता है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम उसको जानते हैं। तो ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देगा और हमको बताएगा कि यस, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में इस सेटअप में कैसे एक्शंस लेना है वो मुझे पता है। एंड सेकंड चीज़, अगर हम सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करते रहेंगे, उसमें मास्टरी करते रहेंगे ना, तो हम सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस पर्टिकुलर सेटअप से मिल रहा है, एंड इसके अलावा जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है हम सब उसको पास ऑन करेंगे। एंड ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में कि हमको मार्केट को जाने देना है। मार्केट में कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करना होता है ट्रेडिंग में, इस बात को समझना है। एंड अगर हम एक पर्टिकुलर सेटअप में नहीं लगे रहते हैं ना, तो हम तो इतने सारे सेटअप्स जानते हैं, इतने सारे थ्योरीज़ को भी जानते हैं कि हम हर मोमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर मोमेंट में एंट्री लेना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं करना है फॉर बिगनर्स। हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेटअप में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है एंड उसमें मास्टरी करना है। तो यही था थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप कि एक चीज़ में हमको मास्टरी करना है। मार्केट में मोर इज़ नॉट गुड, जितना ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा नहीं है जब तक हम बिगनर्स हैं। तो जो स्टेप 4 है वो है लर्निंग टू एग्जीक्यूट योर सिस्टम फ्लॉलेस। तो फिर मार्क डगलस बता रहे हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, उसको एग्जीक्यूट करना ही सबसे बड़ा स्किल्स होता है, सबसे डिफ़िकल्ट स्किल्स होता है। वो बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन इज़ द की, क्योंकि मार्केट में इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इतने सारे प्राइस पैटर्न्स हैं, इतने सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, और इन स्ट्रेटजीज़ को हर आदमी जानता है। जो भी कोई मार्केट में आ रहा है ना, उसको कई सारी स्ट्रेटजीज़ पता होती है, कई सारे स्ट्रक्चर्स पता होते हैं, लेकिन क्या हर कोई प्रॉफिटेबल होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन इज़ द की। जिस आदमी को एग्जीक्यूट करना आता है उस ट्रेड्स को, वही यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो पाता है। तो हमको एग्जीक्यूशन को फ्लॉलेसली करना समझना है। अब इस बात को जानना ज़रूरी है कि एग्जीक्यूशन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आखिर है क्यों। तो देखिए, ये जो हम थ्योरीज पढ़े रहते हैं, कोई भी प्राइस पैटर्न्स का, प्राइस स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो को समझा देता है वो चार्ट, लेकिन मार्केट ऐसी नहीं होती है। मार्केट खुद को इनडेफिनिट वेज में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मार्केट
कैसे बिहेव करेगी वो लाइव मार्केट में जो इंसान ट्रेड लेता है वही समझ सकता है कि ये खुद को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एंड जो हम थ्योरीज पढ़कर आते हैं वहाँ पर हमको चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल दिखती है, सिमिलर काइंड ऑफ सिंपल थिंग्स मार्केट में होती नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस आ जाता है हर एक इंडिविजुअल ट्रेड में। इस वजह से एग्जीक्यूशन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। तो हम अपने एग्जीक्यूशन को फ्लॉलेसली कैसे बना सकते हैं? जस्ट बाय फॉलोइंग द ट्रेडिंग रूल्स। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर सेटअप है, उसमें हमारा कुछ रूल्स है कि हमें एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है, अगर ये सब रूल्स को मेंशन कर रखा है एंड उसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हम फॉलो कर रहे हैं, तभी हमारा एग्जीक्यूशन को हम बेहतर बना सकते हैं। एंड विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम, ये चीज़ें लंबे समय तक रूल्स को फॉलो करने के बाद ही आने वाली है। तो दिस वाज द 4th नंबर ऑफ स्टेप, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूशन इज द की, किस प्रकार से हमको एग्जीक्यूशन करना है उसको सीखने की ज़रूरत है। जो स्टेप नंबर 5 है वो है लर्निंग टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़। मार्क डगलस बता रहे हैं कि मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करने आता है ना, उसको प्रोबेबिलिटीज़ में सोचने की ज़रूरत है। मतलब कि कोई सा पर्टिकुलर ट्रेड, उसके सक्सेस होने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, ये उसको हर वक्त एनालाइज करते रहना है। वो बता रहे हैं कि देखिए, मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात को तो हर आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बस क्या कर सकते हैं, हम बस मार्केट जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, हम बस उस फ्लो में राइड कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि हर मोमेंट पर हमको मार्केट किस डायरेक्शन में फ़्लो करने वाला है उसको ही आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अब फ्लो को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स होंगे चार्ट्स में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स पे किस प्रकार से बिहेवियर हो रहा है मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे किस डायरेक्शन में क्या होने के चांसेस है मार्केट में। इसलिए हम किसी भी मोमेंट पर बायस नहीं रह सकते। अगर हमको हमारा कुछ सिग्नल मिलने वाला है जो कि बाय साइड का है, ठीक है, तो हम उस पर सिर्फ बाय साइड में बायस नहीं हो सकते। हमको प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना है यार कि ये नीचे भी जा सकता है एंड ऊपर भी जा सकता है, एंड किस साइड जाने की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है। एंड प्रोबेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमको हमारा रिस्क भी डिफाइन करना है एंड हमारा टारगेट भी डिफाइन करना है। किसी भी मोमेंट पे हम 100% श्योर नहीं हो सकते, इसलिए हमको प्रोबेबिलिटीज़ में ही सोचना बेहद ज़रूरी है। तो किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पर हमको नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी में नाउ मोमेंट पे रहने के लिए, है ना, और किस साइड में फ्लो आने वाला है उसको समझने के लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम पूछ सकते हैं, जैसे कि हम ये पूछ सकते हैं कि करंट मोमेंट में मार्केट मेरे को क्या बता रहा है, क्या दिख रहा है मेरे को चार्ट में, मार्केट में स्ट्रेंथ किस साइड ज़्यादा हो रहा है, मोमेंटम किस साइड दिख रहा है, हम क्या ये जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा बहुत वीक हो रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है या फिर सच में मोमेंटम के साथ ये रिट्रेसमेंट डाउन के साइड आ रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल पॉइंट पे ये सब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको हम पूछ सकते हैं और फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर जो 6th इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है लर्निंग टू बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मार्क डगलस का कहना है कि मार्केट में हमको हर टाइम ऑब्जेक्टिव रहना है, ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग रखना है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का मतलब ये होता है इस बात को समझना कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में किसी भी मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है। हमारे दिमाग में अगर ये मेंटल बैरियर है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, तो ये हमारे लिए डिज़ास्ट्रस है। ये चीज़ हमको फेलियर ही देने वाली है। मार्केट में ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होना है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कितना भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना मिले, कितना भी अच्छा प्राइस पैटर्न आप आइडेंटिफाई क्यों ना किए हो, आपको समझना है वो फेल हो सकता है, वो सही भी साबित हो सकता है, वो गलत भी साबित हो सकता है। एंड हमको गलत के लिए तैयार रखना है। एंड तैयार रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात को एक्सेप्ट करना कि हम गलत हो सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना, मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट सुप्रीम है, इसलिए हमको हर मोमेंट पर मार्केट में ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ही रखना है। देखिए, अगर कोई इंसान के अंदर ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देख लीजिएगा, जैसे कि कोई आदमी है जो ये सोच कर आ रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट अप जाने वाला है, ये उसका थिंकिंग है, वो सिर्फ यही जानता है कि यहाँ से अप जाने वाला है, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग उसके अंदर नहीं है और उसने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि भाई वो नीचे भी जा सकता है, तो अगर वो उसके अगेंस्ट जाने लगा ना और उसको लॉसेस दिखने लगा तो रिएक्ट कैसे करेगा? वो तो बस ये एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के अंदर उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, वो एंजाइटी आ जाएगी उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं ये आदमी इस बात को समझता कि मार्केट तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग होती, तो वो उतना ज़्यादा हैरान परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बात को समझने के कारण वो पहले ही अपने रिस्क को डिफाइन कर लिया होता।
तो वही बता रहे हैं, अगर हमारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी फीलिंग है तो हमारे अंदर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा, हम कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको कुछ प्रकार का फियर नहीं होगा, हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि हमको पता है मार्केट तो भाई कुछ भी कर सकती है। हमारे अंदर सेंस ऑफ रिजेक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि हमको पता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हर मोमेंट पर पॉसिबल है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग का रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वॉज द स्टेप नंबर 6। एंड जो स्टेप नंबर 7 है, जो लास्ट स्टेप है, वो है लर्निंग टू मॉनिटर योरसेल्फ। यहाँ पर मार्क डगलस बता रहे हैं कि हम मार्केट में क्या एक्शंस ले रहे हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस क्या है, हम कैसे सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, हमारे इमोशंस कैसे फ्लो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वो बता रहे हैं हमने कुछ सेट ऑफ ट्रेडिंग रूल्स लिख रखे हैं, ठीक है, उस ट्रेडिंग रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हम बिगनर्स हैं ना तो हम अलग अलग तरीके से फॉलो करेंगे, हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमको समझना है। एंड हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को हम सुधार कैसे कर पाएंगे। हम तभी सुधार कर पाएंगे जब हमारे पास उस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एंड जब तक हम उस चीज़ को मॉनिटर नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया हुआ है ना, और 10 ट्रेड लिया है, सेम स्ट्रक्चर पर ले रहे हैं, लेकिन 10 बार आप अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। एंड उस बिहेवियर को आप बाद में एनालाइज कैसे कर पाएंगे जब तक कि आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए बता रहे मार्क डगलस कि हमको हमारे एक ट्रेडिंग रूल्स जो है उसको फॉलो करने के साथ साथ हम कैसे इमोशंस फ्लो हो रहे हैं हर ट्रेड्स के साथ, उसको रिकॉर्ड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा ट्रेडिंग रूल्स का एक हिस्सा है एंड हमारा सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर का एक स्टेप है, जो कि है स्टेप नंबर 7। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मार्क डगलस ने टोटल 7 स्टेप्स को बताए हैं जो हर एक ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मार्क डगलस बताया था कि क्या होता है, ट्रेडिंग रूल्स को जब हम लंबे समय तक फॉलो करते रहते हैं तो वो अपने आप हमारी हैबिट में आ जाती है। एंड उसके बाद एक बार अगर वो हैबिट में बन गई तो फिर उस हैबिट को निकाल पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। उस हैबिट को फॉलो ना करना, ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो ना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको स्टार्टिंग में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, उसको हमको रिलीजियसली फॉलो करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, दिस वॉज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक एंड आई होप कि आपको ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए ये सीरीज़ आपको कितनी अच्छी लगी थी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।